आप सभी बच्चों का स्वागत है क्लास 7 मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 1.2 में। इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम कुछ तथ्यों को एक बार देख लेते हैं सो दैट कि ये जो प्रश्नावली है हम आसानी से समझ सकें। इससे पहले के प्रश्नावली में हमने पूर्णांकों के जोड़ और पूर्णांकों का व्यवकलन सीखा है। इस प्रश्नावली में हम पूर्णांकों को गुना करना सीखेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों को गुना करते हैं तो गुणनफल धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुना करते हैं तो जो गुणनफल आता है वो धनात्मक आता है। याद रखेंगे, जो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है तथा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी हमेशा धनात्मक आता है। प्लस 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 होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है। उसके अलावा एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी हमेशा ऋणात्मक होता है। माइनस प्लस भी माइनस और प्लस माइनस भी माइनस होता है, याद रखेंगे आप। और दूसरा गुण यहाँ पे है गुणन की क्रम विनिमयता, यानी कि जब हम दो पूर्णांकों को गुना इस प्रकार करते हैं, मान लिया जाए a को b से आप मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बाद में इसके क्रम को उल्टा कर देते हैं, यानी b को पहले लिखते हैं और a को बाद में लिखते हैं, तो भी दोनों के गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है। और आगे हम पूर्णांकों के गुणन का साहचर्य गुण देखते हैं। जब हम तीन पूर्णांकों को इस प्रकार गुना करते हैं कि पहले दो पूर्णांकों को गुना करते हैं और फिर गुणनफल से तीसरी पूर्णांक को गुना करते हैं, और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, पहले दूसरी और तीसरी पूर्णांकों को गुना करते हैं और उसमें फिर पहली पूर्णांक को गुना करते हैं, तो दोनों ही स्थिति में गुणनफल हमेशा क्या होता है, समान आता है। अगर कोई पूर्णांक इस प्रकार से लिखा हो a इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस a इंटू वाई के रूप में। दोनों ही स्थिति में जो मान आएगा वो बराबर आता है। आगे यहाँ पे गुणन के लिए तत्समक अव्यय की हम बात करते हैं। गुणन के लिए जो तत्समक अव्यय है वो है एक। जब हम किसी भी पूर्णांक में एक से गुना करते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त आता है, उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। कुछ और गुण को देख लेते हैं, जैसे अगर एक धनात्मक पूर्णांक को -1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणनफल हमेशा क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाएगा। इसका मान जो है -1 से गुना करने पर माइनस में आएगा। और जब हम किसी ऋणात्मक पूर्णांक को -1 से गुना करेंगे तो क्या इसका उत्तर क्या आएगा, वही पूर्णांक आएगा लेकिन धनात्मक स्थिति में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब हम किसी पूर्णांक में 0 को गुना करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और आइए अब हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है गुना कीजिए। यहाँ पे गुना करने के लिए कहा जा रहा है। इसका जो गुणनफल आएगा वो ऋणात्मक होगा, देखिए, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस साइन होगा। अब 4 से 225 में आप गुना करोगे तो 4 पचे 20 के 0, बाकी 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0, बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, -900 आएगा। तो इस प्रकार ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा में है -405 गुना -5, तो यहाँ पे दोनों ही संख्याएं माइनस में है, ऋणात्मक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा धनात्मक आता है, क्योंकि माइनस माइनस गुना में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 5 से इसमें गुना करेंगे, 5 पचे 25 के 5, बाकी 2, और जब 5 में 0 से करेंगे तो 0, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर 5 चौके 20, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2025। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आप गुना कर लें इसको आसानी से, 405 में 5 से आप गुना करके देख लें, इतना ही आएगा। चलिए अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर सी में -80 गुना -50, तो यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, गुणनफल में दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, हम 5 को 8 से गुना करते हैं, 5 8 40, और यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, 2 0 यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जब आप 80 को 50 से गुना करोगे तो 4000 आपका उत्तर आएगा। देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 80 को 50 से गुना कीजिए, 0 को 0 से करेंगे 0, 0 को 8 से करेंगे तो 0, 5 में 0 से करेंगे 0, 5 में 8 से करेंगे 5 8 40,
0 0 0 और 4, तो 4000 आपका आंसर आ रहा है ना। चलिए डी नंबर में देखते हैं, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होगा, जो भी उत्तर आएगा माइनस में आएगा, ऋणात्मक होगा। अब हम 15 को 11 से गुना करते हैं, तो 15 को 11 से जब आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप साइड में गुना करके देख सकते हैं। यहाँ पे मान लिया जाए हम 15 में 11 से करते हैं, देखिए 1 पचे 5, 1 इकाई 1, फिर 1 पचे 5, 1 इकाई 1, 5 5 1 6 और 1 1 2, ठीक है ना। कितना आ रहा है, एक बार फिर से कर लेते हैं, 1 पचे 5, 1 इकाई 1, 1 पचे 5, 1 इकाई 1, 5 5 1 6 और ये कितना है, 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार 15 और 11 को जब हम गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस में आएगा 165। कितना आएगा, माइनस 165, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर ई में, देखिए -3 गुना 35 और गुना -10, तो हम -3 को अभी रहने देते हैं और 35 को जब हम 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 35 में जब हम 10 से करेंगे तो 35 दही के कितना हो जाएगा, 350। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस गुना हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 3 से इसमें गुना कर दीजिए, 3 में 0 से करेंगे 0, 3 पचे 15 के 5 बाकी 1, 3 3 9 1 10, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1050, ठीक है। एफ नंबर में आते हैं, एफ नंबर में कहता है -25 गुना 0, तो किसी भी संख्या में जब हम 0 से करते हैं, चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या कोई भी संख्या हो, तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। a इंटू 0 इक्वल्स टू क्या होता है, 0, या -a इंटू 0 भी 0 ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जी में आते हैं, गुना करना है। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका जो उत्तर है मान लिया जाए यहाँ पे 16 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 16, 4 चौके 16, गुना रखते हैं यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी हो जाएगा 4 चौके 16। अब 16 को 16 से गुना करेंगे तो 16 6 के 96 के 6 बाकी 9, और 16 का 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 256 ये प्लस में आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे भी ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस अब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में ही आएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 4 गुने 4 करेंगे तो 4 चौके 16 प्लस में हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 16 में 4 से गुना करेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा माइनस में, और फिर माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 64 चौके होता है 256, आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जब माइनस में कोई संख्या, ऋणात्मक संख्या अगर 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, है ना, तो उसका मान धनात्मक होगा। और अगर वो विषम के रूप में होगा, मान लिया यहाँ पे 3 बार ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो देखिए 2 बार में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अगर कोई संख्या 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार यानी कि विषम रूप में हो, तो उसका जो गुणनफल होगा वो ऋणात्मक ही होगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, -2 और -2 को पहले गुना करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 2 दूना 4, और गुना आप करना है -2 से, तो अब है प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 4 दूना 8, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आई में, इसको भी हमें गुना करना है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो इस -20 को हम गुना कर लेते हैं -5 से, 20 बचे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा, 100 गुना -15 है यहाँ पे, ठीक है, और गुना -25 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों को गुना कर लेते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 100 से जब 15 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, और इसको गुना करना है -25 से। अब जो इसका उत्तर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। अब 25 से पहले तो हम 2 0 को रख लेते हैं यहाँ पे, अब 25 को 5 बार गुना करेंगे तो 25 25 कितना हो जाएगा, 125 के 5 बाकी रहेगा 12, और 25 इकाई 25, 25 में 12 मिलाएंगे तो 25 10 35 और 2 कितना हो जाएगा, 37, तो आ जाएगा आपका 37,500, ये आपका उत्तर आ जाएगा।
ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20 को पहले 15 से गुना कीजिए, फिर जितना गुणनफल आए उसमें 25 से गुना कीजिए, और फिर जितना गुणनफल आए उसमें 5 से गुना कीजिए। हम आसानी के लिए हमने क्या किया, गुणनफल गुना को आसान करने के लिए हमने 20 को 5 से गुना कर दिए, तो 20 बचे कितना होता है 100, और माइनस माइनस से गुना हुआ तो प्लस में आ गया, और उसके बाद हमने लिखा इंटू -15 और इंटू -25 हमने लिख दिया। अब हमने 100 को जब 15 से गुना किया तो आसानी से गुना हो गया, 15 गुने 100 होता है 1500, और प्लस माइनस माइनस होता है, और गुना में -25 था। अब जब हमने 1500 को 25 से गुना किया तो हमारा गुणनफल कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस में 37,500 आ गया। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं जो कि 1 का लास्ट है जे नंबर। यहाँ पे देखिए दिया गया है -50 गुना 5 गुना -20। तो चलिए हम पहले ऐसा करते हैं, -50 को अपने जगह पे रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 को गुना कर लेते हैं 20 से, तो 5 प्लस में है और 20 माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 20 बचे क्या हो जाएगा 100। अब जब 100 आ गया गुना करने में तो 5 को 1 से गुना कर देते हैं, 5 इकाई 5, और उसके बाद 1 0 2 0 3 0 इसमें हम डाल देते हैं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5000 प्लस में आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुनें। ठीक है, पहला नंबर में है 18 गुना -2, और बराबर के उस पर लिखा गया है -2 गुना 18। तो ये सिर्फ क्या किया गया है, अंकों के क्रम को उल्टा कर दिया गया है। ये क्रम विनिमय नियम को दिखाता है। इसके इस स्थिति में दोनों ही तरफ जो मान आएगा वो इक्वल आता है, बराबर आता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सत्य है। दूसरा नंबर पे है -38 गुना 1। तो -38 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो इसका मान आएगा -38, लेकिन यहाँ पे दिया गया है सिर्फ 38, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन नहीं दिया गया 38 के आगे, अतः ये क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 में -20 गुना -5, और बराबर के उस पार क्या किया गया है, क्रम को उल्टा करके लिखा गया है। -5 को पहले और -20 को बाद में लिखा गया है। तो ये गुना का जो क्रम विनिमय गुण को दिखाता है, और दोनों ही स्थिति में जो गुणनफल आता है उसमें कोई अंतर नहीं होता, अतः ये भी क्या है, सत्य है। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे 43 को 0 से गुना किया गया है और गुणनफल 43 दिखाया गया है, जबकि हम सभी को पता है कि जब हम किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 0 नहीं दिया गया है बराबर के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, तो इसको हम असत्य लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है 1 गुना -425 बराबर -425, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, और जब हम किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ये तत्समक नियम को दर्शाता है। और 6 नंबर में है -1 गुना 25 बराबर -25, तो ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। प्लस माइनस माइनस होगा, और 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए, इसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसको a इंटू बी इंटू सी के रूप में लिखा गया है, और बराबर के उस पार क्या किया गया है, देखिए पहले यहाँ पे a और b को गुना करके फिर c से गुना किया गया है, और बराबर के उस पार क्या किया गया है, a को रहने दिया गया है, पहले b और c को गुना करके फिर a को उससे गुना किया गया है। तो ये क्या दिखाता है, साहचर्य गुण को दिखाता है। तो ये गुणन का साहचर्यता नियम या साहचर्य गुण है, और इन दोनों ही स्थिति में जो गुणनफल आता है उसमें कोई अंतर नहीं होता, अतः ये भी क्या है, सत्य है। और 8 नंबर में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो ये जो है a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी के रूप में है, तो ये क्या कहलाता है, वितरण गुण कहलाता है, जो कि ये भी क्या है, सत्य है। देखिए -5 को बराबर के उस पर गुना करेंगे, पहले -5 को पहले 2 से करेंगे, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये प्लस साइन रहेगा, और फिर -5 को गुना करेंगे 3 के साथ में, तो वही दिया गया है, अतः ये कथन भी क्या है, सत्य है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित के सामने उचित गुण को लिखिए। यहाँ पे देखिए
-25 गुना 8 प्लस 2 बराबर लिखा गया है -25 गुना 8 प्लस -25 गुना 2। तो ये है a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी के रूप में, तो जो कि क्या कहलाता है, वितरण नियम या वितरण गुण कहलाता है। ठीक है, वितरण गुण। ठीक है, उसके बाद है देखिए यहाँ पे 2 नंबर में -8 गुना -4 बराबर -4 गुना -8। यहाँ पे अंकों के क्रम को सिर्फ बदल दिया गया है। तो ये क्या है, गुना का क्रम विनिमय गुण है, गुना का क्रम विनिमय गुण, गुना का क्रम विनिमय गुण। ठीक है, आप समझ लीजिए इसको। और यहाँ पे दिया गया है -2 गुना -10 बराबर 20, यानी कि 2 जब हम पूर्णांकों को गुना करते हैं तो गुणनफल क्या आता है, पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो इसे हम कहते हैं समवरक गुण। क्या कहते हैं, क्लोजर लॉ, समवरक गुण। जब हम 2 पूर्णांकों को गुना करते हैं तो गुणनफल भी हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, अतः ये समवरक गुण को दर्शाता है। और आगे है फिर क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे देखिए क्या कहता है, 20 गुना 30 गुना 40 बराबर, यहाँ पे देखिए a इंटू बी इंटू सी किया गया है और बाद में क्या किया है, a इंटू बी इंटू सी। तो ये क्या कहलाता है, गुना का साहचर्य गुण है, गुना का साहचर्य गुण को दर्शाता है, ये साहचर्य गुण। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -5 में गुना किया गया है 1 से, तो हमें -5 ही प्राप्त होता है। हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये क्या कहलाता है, गुना का तत्समक गुण। क्या कहलाता है, गुणा का तत्समक गुण। ठीक है, और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सत्यापित करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में था सत्यापित करें। अभी हम पहले लेफ्ट साइड का मान निकालेंगे, फिर राइट साइड का मान निकालेंगे। अगर दोनों का मान बराबर है तो क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम करते हैं 42 को जब हम 5 से गुना करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस में आएगा। 5 से 42 में गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 के 0, बाकी 1, 5 के 20, 21, 210 आता है। और यहाँ पे जब हम इसका मान निकालते हैं, -5 को 42 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा। और 5 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10 के 0, बाकी 1, 5 के 20, 21, दोनों तरफ मान कितना आया, -210, -210। तो अगर हम a इंटू बी को b इंटू ए के रूप में भी लिखते हैं तो उसका मान में कोई अंतर नहीं आता है, जो कि गुना का क्रम विनिमय गुण को भी दिखा रहा है। तो ये क्या हुआ, सत्यापित हो गया, दोनों का मान क्या आता है, बराबर आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी कि ये गुणा का वितरण नियम दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम लेफ्ट साइड में कैसे करेंगे, 25 को रहने देते हैं, पहले ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। 28 और 2 कितना हो गया, 30 हो गया। अब हम 25 को 3 से गुना कर लेते हैं, 25 3 75, और उस पर हम 1 0 को बैठा देंगे साथ। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो क्या मान आता है, देखिए 25 को पहले 28 से गुना करेंगे तो जब हम 25 को 28 से गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल आएगा 700, और यहाँ पे प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन कर दिया हमने। और 25 दूनी कितना हो गया, 50। अब 700 और 750 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 750 आएगा कि नहीं आएगा। 700 और 50 मिला देंगे तो 750, तो दोनों तरफ ही जो मान निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, सत्यापित करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे इस रूप में है a इंटू बी इंटू सी, और बराबर उस तरफ लिखा गया है, a को बाहर कर दिया गया और b इंटू सी को पहले गुना ब्रैकेट के अंदर रखा गया, यानी कि पहले गुना करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस तरफ का मान निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले का।
50 को 60 से गुना करेंगे, 5 6 के कितना हो गया 30, और इस पे 1 0 1 0 2 0 और बैठा देंगे तो 3000 हो जाएगा। 50 गुना 60 कितना हो जाएगा 3000, गुना करेंगे उसमें फिर 70 से। अब 7 तिया कितना हो गया 21, और यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 1 0, 4 0 यहाँ पे हम बैठा देते हैं। तो इसका मान ये निकल के आ गया 2,10,000। अब यहाँ पे दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में देखते हैं, 50 को अपने जगह पे रखना होगा और 60 और 70 को पहले गुना करना होगा। तो 6 को 7 से गुना कर दिए, 6 7 42 हो गया, और इस पे 2 0 हमको ऐड कर देना होगा, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से। अब हम इसको 50 से गुना करेंगे तो पहले तो हम 3 0 ले आते हैं, 2 0 इसका और 1 0 इसका, 3 0 डाल दिया। अब 5 से 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 के 0, बाकी 1, 5 के 20 1 21। दोनों तरफ का जो मान आ रहा है 2,10,000 2,10,000, यहाँ पे दोनों का ही मान बराबर है, अतः ये क्या हो गया सत्यापित हो गया। ठीक है। अब चौथा नंबर में देखिए, यहाँ पे दिया गया है ए को बाहर रखा है और बी इंटू सी पहले करना है, और यहाँ पे ए इंटू बी पहले करना है, फिर उसमें सी से मल्टीप्लाई करना है। चलिए, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 24 को रहने देते हैं अपने जगह पे, -24 ब्रैकेट हटा देते हैं, और यहाँ पे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है। 24 दही कितना हो गया 240, ये इसका मान आ गया। इस तरफ देखेंगे पहले हम, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 24 पचे कितना होता है 120, गुना करेंगे कितना से बाहर है 2, तो 120 दूना कितना हो जाएगा 240, माइनस प्लस माइनस में ही आएगा 240। तो इन दोनों का ही मान -240 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया सत्यापित हो गया। ठीक है। नंबर 5 में है, किस पूर्णांक में -1 का गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं। पहला में है 20। -1 में हम क्या गुना करें कि हमारा गुणनफल 20 प्राप्त हो जाए। तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस को अगर हम माइनस से गुना करेंगे तभी हमारा प्लस में आएगा, और 1 में हम क्या चीज़ से गुना करें कि 20 आए, तो यहाँ पे हमें -20 से गुना करना होगा। किससे -20 से। तो -20 से जब हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा -20 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये वाला। दूसरा नंबर में है कि हम -1 में कितना से गुना करें कि गुणनफल -45 हो जाए। तो ये ऑलरेडी माइनस में है, अगला जो भी आएगा वो प्लस में होना चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा प्लस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे अगर हम धनात्मक 45 ले लेते हैं, -1 ऑलरेडी है, तो -1 से जब 45 में हम गुना करेंगे तो -45 आएगा। तो अतः इसका उत्तर क्या होगा 45 आंसर होगा इसका। ठीक है, ये वाला। -1 में हम कितना से गुना करें कि हमारा उत्तर 0 आ जाए। तो किसी भी संख्या में जब तक हम 0 से गुना नहीं करेंगे तब तक हमारा उत्तर 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा 0 इज द आंसर। ठीक है ना। चौथा नंबर में कहता है -1 को हम कितना से गुना करें कि हमारा उत्तर 1 आ जाए। तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि यहाँ पे हमको -1 ही रखना होगा। जब हम -1 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 × 1 1 ही होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे -1 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा प्लस में 1। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा -1। अच्छा, -1 में हम कितना से गुना करें कि मेरा उत्तर आ जाए -50। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो अगला अंक जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, अगर हम -1 में 50 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा माइनस प्लस -50। तो हमारा यहाँ पे सही उत्तर क्या है 50। ठीक है, तो इस प्रकार इस वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।